दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जाएगी और हमारे द्वारा आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाएंगे वार्षिक एग्ज़ाम के लिए। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि 1 से 5 तक आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक 1 अंक का होने वाला है। पहला प्रश्न है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए, पूछा गया है वह कौन सी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में व्यवस्था दी गई थी। ऑप्शन है महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर पट्टेदारी व्यवस्था। यहाँ पर आप सभी को करेक्ट बताना है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी, ऐसा आपको याद रखना है। 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। देखिए, जो 1835 का एजुकेशन एक्ट था वो किस पर आधारित था, ऐसा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, राजा राम मोहन राय के आवेदनों के आधार पर, या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। इसमें आप बताएंगे थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर जो 1835 का एजुकेशन एक्ट था वो आधारित था। देखिए, अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए जो अलवण जल होता है, पीने योग्य जल, वो कितने प्रतिशत होता है। पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण जल कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन है लगभग 1%, 2%, 3% या 4%। यहाँ पर आप बताएंगे लगभग 1% अलवण जल उपलब्ध होता है पृथ्वी के लिए, जो कि मानव उपयोग कर सकता है। बाकी का जितना भी जल होता है वो होता है खारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप देख सकते हैं और क्वेश्चन में दिया गया है, आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है। देखिए, जो आदिवासी समुदाय होता है उनमें सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है, वो होती है संथाली भाषा। यहाँ पर आपको याद जो रखना है संथाली करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति सभी स्टूडेंट्स को करना रहेगा। अंग्रेजों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया है, तो जो आदिवासी समुदाय हैं उन्हें अंग्रेजों ने किस रूप में वर्णित किया है, तो आप बताएंगे जंगली और बर्बर। यहाँ पर आप लिखेंगे जंगली और बर्बर, जो कि फर्स्ट का आंसर होगा अपना। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण थे। देखिए, तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो तात्कालीन कारण क्या था, आप बताएंगे चर्बी वाले कारतूस। जिसमें जो महत्वपूर्ण सेना नायक थे वो कौन थे, वो मंगल पांडे थे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इस कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है जो पाई जाती है। देखिए, हवा सभी जगह पर पाई जाती है, तो आपको बताना है सभी जगह आपको लिखना होगा। आदिवासियों को भी कहा जाता है, आदिवासी जो समुदाय होते हैं उन्हें जनजाति कहा जाता है। इन्हें आरक्षण भी दिया जाता है गवर्नमेंट के लिए। जनजाति आपका करेक्ट होगा। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की सुविधाओं से होता है, तो ये मूलभूत सुविधाओं से होता है। कौन सी सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से होता है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हैं कलमकारी प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश के बुनकरों के द्वारा। आंध्र प्रदेश के बुनकरों के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है, तैयार किया जाता है, याद रखना है।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये कब हुई थी ये भी आपको सन भी याद रखना है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण थे जो कि मैंने बता दिए हैं। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड जो पार्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। चैनल को सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।